देखिए ये अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, क्लास नंबर 10, क्लास 10 का ना, क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5, ठीक है। इसे देखेंगे हम लोग। करा दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। यहाँ हाथ लगाने पे ब्लर तो नहीं हो रहा है? ठीक। करा दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दहले बाय। क्लियर है ना? ये दोनों टर्म दिया हुआ है तो आप लोग को एक चीज याद होना चाहिए। देखो यहाँ दिया है, पहला देखेंगे हम, पहला में बोला है आपसे, यहाँ हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला दिया हुआ है आपका कि a बराबर 10 दहले बाय और d बराबर भी 10 दहले बाय। तो यहाँ हमारा श्रेणी का सूत्र होला, देखा ना, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी आई मीन एपी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल होता है हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये बोला है कितने पद तक लिखना है? प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद तो 1 2 3 4 हो गया ना, बस इतने पद लिखना है। तो अब तुम लोग लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा a का मान का बाय 10 और इसमें दोनों का मान, a का मान d का मान 10 और 10 20। इसको लिखोगे, इसका मान 10, इसका 10 गुना के 20 10 30 और इसको लिखोगे 30 दाम में 30 10 40। ई बन गया तुम्हारा, ठीक है ना? हाँ सुनो ना, तू लोग ऐसे भी लगा सकते हो, ये तो इजी वे है, और तू लोग ऐसे भी लगा सकते हो। देखो हम क्या बता रहा हूँ, या तो तुम्हारा मन करे तो ऐसे भी लगाना, तो नहीं मनी मनोहरे में एक बार ऐसे बताया, देखो ना ऐसे बताया कि ऐसे लिखना, सर a1 बराबर a यानी a1 इज इक्वल a का मान का है 10 और a2 इज इक्वल का होता है a1 प्लस d, अर्थात a2 इज इक्वल होता है a1 का मान 10 धन 10 मिलके क्या हो गया 20। ध्यान से सुनिए, जब मैं घेरा खाता हूँ तो, है ना। a3 इज इक्वल का होता है तो लिखेंगे a2 प्लस d, a2 प्लस d। तो एक लिखेंगे a2 का मान आएगा 20 धन 10 बराबर 30, ठीक है ना। a4 इज इक्वल का होता है, a4 इज इक्वल होता है a3 प्लस d, यानी a3 का मान 30 धन 10 बराबर 40। चाहे ऐसे लिखा। अब यहाँ लिखा श्रेणी का बनी सर, श्रेणी बन जाएगा a1 a2 a3 ना a4, होगा कि ना, ठीक है ना। अब देखा a1 का मान 10 20 30 40 आगे कि ना, कुल या तो ऐसे लगा हुआ या तो ऐसे लगा हुआ। इजी तो ये बात तो लोग लगा था उतना ताम झाम क्या करे जाए, लेकिन जाना दोनों रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है का? समझ लो ये तो लोग को फार्मूला मैं बताया था। ये फार्मूला कहाँ से आया? कहीं से आया भाई, ये ऐसे आया। कहता ये तो ऐसे लिख सकता था कि a1 बराबर a और a1 बराबर a प्लस d है और a2 बराबर ऐसे लिख सकता था a1 बराबर तो a है ना, a को रहने दो, a2 बराबर से ना a1 a है और a2 बराबर लिखेंगे, a2 बराबर क्या लिख देंगे, a प्लस 1d था ना, a माइनस 1d वाला फॉर्मूला, इसको रहने दो, इसी पर लगा लो, कोई दिक्कत। इसमें लग रहा है थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन करें, बताएं उसको चेक करें, थोड़ा याद देता है। देखो इधर देखिए, इसमें इसी प्रकार बाकी जो इसमें क्वेश्चन हैं देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 ना, इसमें से एक और मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ और बाकी तुम लोग सॉल्व कर लेना। देखो a बराबर दिया है -2, दूसरा वाला लगा रहा हूँ और d बराबर दिया है तुम्हारा कहा, d बराबर 0 दिया है, तो इसको हम लगाएंगे। अगर हम श्रेणी बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे AP इज इक्वल हमारा बनेगा कहा, सीधे a बनेगा a प्लस d बनेगा, a प्लस 2d बनेगा, a प्लस 3d बनेगा ना, बनेगा कि नहीं। 4 को टर्म बोला तो 4 को टर्म हमने लिख दिया, a का मान -2 लिख दिया और यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे -2 धन 0 और इसको लिखेंगे -2 धन 2 गुणे यहाँ लिखो 2 गुणे 0 ना 0 और इसको लिखोगे b -2 और धन 3 गुणे 0। क्लियर ना, यानी इसका सब जगह वैल्यू क्या है -2 ना, ये सब आ रहा है का? अच्छा ये सब का आ रहा है भाई, ये तीनों टर्म में क्या आ रहा है, ठीक है ये सब आ रहा है, इसको -2 क्लियर है ना। यानी बाकी जो बचा हुआ चीज है आप लोग सभी लोग इसी फार्मूला पे सब सॉल्व करके लाएंगे, मतलब कि तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है ना। ठीक, तब तक हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक, तीसरा वाला क्वेश्चन लगा दे। अभी कितना बचा है? लग गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। श्रेणी तो दे दिया है, श्रेणी दे दिया है और प्रथम पद पहला वाला को ही प्रथम पद बोलते हैं। देखा कौनो एक लगाई मतलब पहला लगावत ला और यहाँ लिखा पहला लगा ली, पहला लगाएंगे लिखा है श्रेणी आपका एपी श्रेणी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन एपी इसमें दिया है तुम्हारा क्या दिया है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है ना? तो इसमें हम चूज करेंगे सर a इज इक्वल पहला a इज इक्वल यह आ गया सर d बराबर हम जानते हैं क्या होता है, क्या जानते हो भाई? तो d बराबर होता है देखो इसको बोलेंगे a1 a2 a3 a4 ना, समझा कि नहीं? ऐसे मान लिया हमने, ठीक ना? तो सुनो ना d यानी कहेंगे सर d इज इक्वल आपको निकालना है ना, तो पहली बात ये देखिए d1 निकालिए, क्या निकालिए? कम से कम दो जानी का डिफरेंस निकाला जाएगा, दोनों एक दिशा आवे के चाहिए ना। यहाँ देख रहा है d1 इक्वल लिखेंगे अगर इसमें से तो आएगा आपका क्या मतलब ये होता है सर a2 माइनस a1, ठीक है ना? तो सर a2 माइनस a1 होता है और d2 इज इक्वल आप निकालेंगे तो हो जाएगा a3 माइनस a2। समझ रहे हो कि नहीं? तो कह रहा है कि सर तब निकालिए d1 इज इक्वल a2 का मान क्या है मेरे भाई? 1 है। a1 का मान क्या है? 3 है। और ई d2 लिख लो इसको, ठीक है ना? इसको लिखो a3 का मान क्या है? -1 और माइनस a2 का वैल्यू क्या है? 1 है। नहीं देखा ना d1 इज इक्वल 1 में से 3 जाई तो सुना ना काम घटाई का होई का है कि माइनस बड़ा काम घटावल जाई, लेकिन जो बड़ा है वही पे चिन्ह लगावल जाई। तो 3 बड़ा है तो -2। क्लियर ना? ये हो गए। और d2 इज इक्वल का आवत है मेरे भाई -2 -1 और -1 मिलके -2 होता है। तो सर इसका डिफरेंस आपस में यानी d1 इक्वल d2 होता है, इसलिए इस समांतर श्रेणी में होता है। यानी सर हमारा जो है a का मान इतना आ गया और d का मान का आ गया -2 आ गया। क्लियर है ना? d का मान -2 आ गया और a का मान का आएगा 3 आएगा। बस यही तरह सबकर निकाले के बाद निकल जाए कि ना? निकल जाए। बाकी जितने भी हैं दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब लगा के लाए, पांचवा नहीं चौथा लगा के लाइएगा, ठीक है? और जो लोग भाई ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर आपका क्या आया। अगर नहीं समझ में आएगा तो वो भी लिखिएगा, दोबारा हम अगले वीडियो में आपको सब सलूशन कर देंगे, ठीक है? हाँ तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ठीक है? हाँ।